एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं देने वाली हूँ रिएक्शन राज फैमिली के ऊपर। जैसा कि आप सब ने देखा कि मनीषा का जन्मदिन है, तो सबसे पहले तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी करे कि जो खुशियाँ तुम डिजर्व करती हो वो तुम्हें ज़रूर मिले। और इसी के साथ आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो मनीषा का जन्मदिन है उसका इतना राई का पहाड़ इन लोगों ने बना रखा था काफ़ी दिनों से। आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। तो जो पहाड़, राई का पहाड़ जो जन्मदिन के नाम पे बनाया गया था, वो जन्मदिन एक छोटे से केक के साथ और थोड़े से सेलिब्रेशन के साथ ओवर हो चुका है। जैसा कि हम सब ने रात में वीडियो आया है, देखा है, जन्मदिन के ऊपर बहुत सारे लोग आए हैं। कुछ क्रिएटर्स हैं जो अपने घर में ही नहीं अच्छे तो वो इनके घर में आए हैं। जैसा कि वो रिया और उसकी बहन, जो विजय रिया की मतलब जो बहन थी जिनकी अभी शादी हुई थी, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, सुनीता मनीष, तो वो लोग आए हैं। और उनके बारे में वो जैसे ही आए, मतलब पहले एक विजय रिया की रिस्पेक्ट हुआ करती थी जिस समय उनका व्लॉग बहुत चलता था, बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ें होती थी। लेकिन आज की डेट में उनका नाम रखा गया है कि हमारे घर में पहली बार मुलाकात हुई। मतलब मेरे को बड़ी हंसी आती है कि यार ये लोग 36 बार मिल लेते हैं एक बंदे से और फिर बोलते हैं हम पहली बार मिले हैं। तो चलो कोई बात नहीं, मना ले दो खुशियाँ, है ना। उसके बाद आते हैं बात, मतलब जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट ये लोग दे रहे हैं। फोकली रिस्पेक्ट है या रियल रिस्पेक्ट है, ये लोग कैसे दे रहे हैं वो आप देख रहे हो। लेकिन जो इनकी माता जी आई हैं, मतलब अप्सरा मॉम जो आई हैं इनके घर में नहीं, सॉरी, जिस जगह इवेंट ये लोग कर रहे थे, इवेंट भी नहीं था, जन्मदिन पार्टी थी, जहाँ ये कर रहे थे वहाँ पे अप्सरा मॉम आई हैं। और अप्सरा मॉम का कहना ऐसा है कि मैं मतलब मनीषा के साथ रुकूंगी, मेरा रूम कहाँ है या मतलब मैं कहाँ रुकूंगी, इस तरीके से उन्होंने पूछा। तो लप्पू भैया हमारे कह रहे हैं कि आप मनीषा के साथ क्यों रुकोगी। मतलब पूरा जब मतलब इतना हंगामा हो जाता है सोशल मीडिया के ऊपर और इतना गंद मच जाता है, तो एक अप्सरा मॉम होती हैं जो सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा गालियाँ खाती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रॉलिंग सहती हैं। उनकी उम्र के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो 4 गुना एक्स्ट्रा ही उनको प्रसाद मिलता है यहाँ दुनिया के बीच बैठ के, और उनकी बेइज्जती बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब पार्टी का टाइम आ रहा है या पार्टी में साथ बैठने की बात आ रही है, तो वो लप्पी का साथ वैसे तो हमेशा सपोर्ट करती आई हैं, लेकिन जब लप्पी की खुशियों का समय है तो आंटी जी को साइड में करते हैं कि भाई आप क्यों रुकोगे मनीषा के साथ। तो मैं लप्पू भैया से यहाँ पूछना चाहूँगी कि आपकी मम्मी जो हैं, आप उनको रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते हो। मुझे ये नहीं समझ में आया, आज तक समझ में नहीं आया। एक इंसानियत होती है इंसान की कि जब हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हमारे दुख की घड़ी में खड़े हैं तो उनका पहला राइट बनता है, बाहर दुनिया से ज़रूरी होता है कि अपने घर के लोगों को रिस्पेक्ट देना। तो आप अपने ही माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हो, तो जो रिस्पेक्ट आप लोगों को दे रहे हो इसका मतलब तो वो फोकली रिस्पेक्ट है। उस रिस्पेक्ट में कोई पावर है ही नहीं, आप तो सिर्फ मतलब के लिए उन लोगों से बात कर रहे हो, है ना। जो इंसान अपनी खुद की सगी माँ को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा है, भरे वीडियो में आई है ये चीज़ कि भाई आप मनीषा के साथ क्यों रुकोगे। आंटी जी ने सामने से बोला है कि मैं मनीषा के साथ रुकूंगी, लेकिन इनका कहना है कि आप क्यों रुकोगे, आप नहीं रुकोगे, आप अलग रुको, ऐसे करके। तो ये चीज़ जो आई है, मुझे आपसे ये पूछना है कि भैया जब आप रिस्पेक्ट ही नहीं दे सकते हो तो फिर क्यों इतनी दूर से आपने अपनी माँ को बुलाया। इससे अच्छा तो आप अपना जो भी फंक्शन कर रहे थे वो आप अपना अंदर अंदर कर लेते। जिन क्रिएटर्स को गोदी में ले लेके बैठना था उनको ले लेके बैठ लेते, है ना। फिर अपने माँ बाप को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अपने भाई भाभी जो अपने घर के छोटे बच्चे हैं, भाई है या उसकी बीवी है, उसकी रिस्पेक्ट है ही नहीं, तो फिर बुलाया क्यों। वो बुआ जी आई, बुआ जी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है ही नहीं। मतलब इनकी नज़र में, लप्पू की नज़र में किसी की रिस्पेक्ट नहीं है। सिर्फ कंटेंट के चक्कर में ये एक दूसरे से बात करते हैं, मुझे तो ऐसा फीलिंग आती है। क्योंकि रिस्पेक्ट होती है ना तो दिखाई देती है। अब आंटी जी हैं, अगर इनके ही घर में कोई कांड हो जाता है ना, आंटी जी के चेहरे पे नज़र आ जाता है कि भैया क्या चल रहा है इनके घर में। लेकिन इनके बारी जब आती है, जब इन बच्चों की बारी आती है, तो आंटी जी को ऐसे कर देते हैं जैसे बिल्कुल पड़ोस की औरत है, नहीं भी बात करेंगे तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। मतलब ये अपनी माँ को ही सगा
समझते और दुनिया भर के ज्ञान बांटते हैं, ये क्रिएटर आया वो आया वो आया। भाई हम क्रिएटर्स का क्या करें, आप अपने ही घर की इज्जत नहीं कर पा रहे। तो जो इनका इतना हुआ बना रखा था, जन्मदिन पार्टी ये वो, मतलब पता नहीं क्या क्या, उस जन्मदिन पार्टी में सिर्फ एक छोटा सा केक कटिंग हुआ। नॉर्मल से लोग थे, कुछ क्रिएटर्स थे जो पहले पहुंच गए तो वो उस केक का हिस्सा बन गए। और अब जो आज होने वाली है वो एक मीटअप है, वो एक क्रिएटर पार्टी है, वो एक कोलैबोरेशन, वो एक प्रमोशनल चीज़ें हो रही हैं। जो इवेंट हो रहा है वो एक प्रमोशन का हिस्सा है। तो ये लोग इतना हुआ किस लिए राई का पहाड़ बना के सुना रहे थे हमें कि बड़ा धमाका होगा, ये होगा वो होगा। वो इवेंट तो फिर कोई कंपनी करा रही है ना, उसमें आप सारे पब्लिक को बुला रहे हो, आप सारे जितने भी आपके इर्द गिर्द बात करने वाले या जान पहचान के लोग हैं, आप उनको बुला रहे हो उस इवेंट में, उस इवेंट का हिस्सा बना रहे हो। वहाँ अवार्ड वाला जो ड्रामा करते हो आप लोग, अवार्ड का कोई मतलब नहीं होता भाई। कौन क्या दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा है, कौन मेहनत कर भी रहा है नहीं कर रहा है, उन सबको ये लोग अवार्ड देते हैं। मैं तो तुम्हें ये भी कहूंगी लप्पू भैया, ऐसा करो राजा भैया को भी बुलाओ, राजा व्लॉग वाला जो भैया है उसको भी बुलाओ। उससे ज्यादा अच्छा तो कोई एक्टिंग और कोई गंदगी कर ही नहीं सकता, है ना। जो बंदा इतनी नीचता दिखा रहा है, चंद्र ग्रहण को सूर्य ग्रहण बना लेता है, सूर्य ग्रहण को चंद्र ग्रहण बना लेता है बैठे बैठे, इतना टैलेंटेड है वो। तो उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इन क्रिएटर्स में दम है जो आए हैं, है ना। तो मेरे को हंसी इसलिए आ रही है कि भाई जो करपत्ती चल रही है और इतना हुआ बना रखा था मनीषा के जन्मदिन पे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा दिन है, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। यहाँ तक कि मनीषा की मम्मी तक को वहां पे ऐड नहीं किया गया उस फंक्शन में। जिस माँ ने जन्म दिया वो माँ ही नहीं है उस जन्मदिन के बीच में, सोचो आप। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जब सब लोग आ सकते हैं तो इनकी मम्मी को भी तो आना चाहिए था ना, मम्मी पापा को बुलाना चाहिए था। ये लप्पू का काम था कि भाई आपकी बेटी का जन्मदिन है तो आप आओ, है ना। वो नहीं भी आते तब भी इनको जबरदस्ती बुलाना चाहिए था। लेकिन इनका कोई किसी से अपने आप से कोई मतलब नहीं है, इनको क्रिएटर पार्टी में ज़्यादा इंटरेस्ट है बजाय कि जन्मदिन वाली पार्टी में। इन्होंने नाम सिर्फ जन्मदिन का पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है। और वहाँ अगर देखा जाए मनीषा की वीडियो, तो मनीषा की वीडियो एक शॉर्ट चैनल पे आई है, तो उसमें मनीषा का बहुत सारा कहानी है। मनीषा ने वॉइस ओवर किया है कि बहुत लोग जल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कर दिया लोगों ने वैसा कर दिया, तो मैं भी जवाब दूंगी, मैं ऐसा करूंगी मैं वैसा करूंगी। लोग हमें आज भी अलग होना चाहते हैं, मतलब कि हम अलग हो जाएं। तो मुझे समझ नहीं आता कि जब इतना कुछ हुआ तब तुम कुछ नहीं कर पाई, तो आज की डेट में तुम ये फालतू की डायलॉग मार के क्या दिखाना चाहती हो। मुझे पता है, अगर मैं पर्सनली बात करूं तो पर्सनली मैं ये कहूंगी कि तुम अपनी इमेज ना और डाउन कर रही हो ये सब हरकतें करके, क्योंकि करने वाली तुम कुछ हो नहीं। तब भी तुमने कहा था चीर देंगे फाड़ देंगे, क्या फाड़ा, एक दुपट्टा तक नहीं फटा तुमसे, बाकी सब तो छोड़ो, तुम एक दुपट्टा नहीं फाड़ पाई। वही सब के सब वहीं के वहीं हैं, किसी ने कोई माफ़ी नहीं मांगी, किसी ने कोई कुछ नहीं मांगा, सब वहीं का वहीं धरा है। बदनामी किसकी हुई? तुम्हारे खुद के पति की, तुम्हारे खुद के कैरेक्टर पे कितनी गंदगी चली गई, तुम खुद देख रही हो ये सब चीज़ें, है ना। उसके बावजूद आज तुम ये डायलॉग मार रही हो, तो ये डायलॉग ना फिल्मी डायलॉग हो गए हैं। इसके अलावा कुछ और है तो लेकर आओ, अदरवाइज तो मज़ा नहीं आ रहा है अब ये वाली सब चीज़ें सुन के, है ना। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं। बाकी इनकी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि भाई जन्मदिन तो मैं मनीषा के खिलाफ कभी नहीं हूँ, लेकिन हाँ अब जो ट्रैक पे मनीषा है वो ट्रैक मुझे बेकार लग रहा है ना। बाकी मेरे को मनीषा बहुत पसंद है शुरू से, और इनके वीडियोस कहीं ना कहीं मैं उसी की वजह से देखती भी हूँ। तो आप लोग बताना आपको आज का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। और लप्पू भैया को यही कहूँगी कि जब तक आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो तब तक आप दुनिया की ये कहानी दिखा दिखा के कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ा दुनिया में माँ बाप है, अगर है तो चलिए गाइस इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। नया रिएक्शन बहुत जल्दी आएगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।